हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय कामत आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। बेसिकली कल है 30th ऑफ मई और कल के लिए मार्केट किस तरह से काम करेगा इसके बारे में एक हम विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पहले से लाइंस प्लॉट करके रखे हुए, मैं जस्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि क्या लाइंस मैंने प्लॉट किए हुए। सबसे पहले ये जो लेवल है, ये 10 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार दो बार ये इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन रेजिस्टेंस से प्राइस वन साइडेड फॉल आया था। इसके लिए मैं 24,891 का लेवल, इसको मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रख रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग ये बेस पे। यहाँ पे प्राइस आज इस लेवल के पास आया जो 24,678 है, और यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स होके चला गया। तो ये मेरा सेकेंड इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए। उसके बाद आते हैं अपन इस लेवल के पास। देखिए यहाँ पे एक बार टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली एक बार बॉटम बनाया हुआ है। तो ये मेरा तीसरा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, वो 24,801 है। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा चौथा लेवल है 25,015, क्योंकि इस लाइन के पास काफी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एक बार दो बार और ये तीसरी बार। तो ये मेरे लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 25,015। और फाइनली क्योंकि कोई हमें लेवल प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रहा है इसके ऊपर, तो मैं लगभग, मुझे लगता है इसके ऊपर और भी 120 पॉइंट का एक अपमूव आ सकता है, इनकेस 25,015 का लेवल ब्रेक और सस्टेन हो जाए ऊपर की तरफ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अबाउट 25,140 के आसपास अपना फाइनल लेवल हो सकता है। अगर इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लगा 24,678 के नीचे, तो उसके नीचे हम ये पर्टिकुलर लेवल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार टॉप बना है, रेजिस्टेंस बना है। तो ये पर्टिकुलर लेवल 24,585 ये मेरा नेक्स्ट प्रोमिनेंट लेवल रहेगा। फाइनली अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो मेरा अगला लेवल होगा 24,496। तो ये मेरे लेवल्स हो गए। तो जो प्राइस के नीचे है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे, वो मेरे सपोर्ट लेवल्स होंगे, और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो मेरे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस या रेजिस्टेंस लाइंस हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है कल के मार्केट के लिए। तो सबसे पहले तीन सिनेरियोज हो सकता है। एक तो प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश हो सकता है, इस तरह से प्राइस फ्लैट होके बुलिश हो सकता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा 24,891। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो अगला लेवल 25,015 हो सकता है। इसे ब्रेक और सस्टेन करे तो फाइनल लेवल 25,140 हो सकता है। तो ये फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करते जाता है तो आपके कॉल की पोजीशन पे बैठना है। और ये बात ध्यान रखिए कि अगर फ्लैट ओपन होके किसी भी लेवल्स को ब्रीच कर नहीं पाता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया और ये टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया और फाइनली ब्रेकडाउन आया, यहाँ से प्राइस रिवर्स होके फर्स्ट टारगेट हिट किया और फिर इस तरह से नीचे वो अगर आ रहा है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से प्राइस रिवर्स भी हो सकता है। इनकेस प्राइस फ्लैट ओपन होके बेरिश हुआ, प्राइस नीचे की तरफ चला गया, तो इस लेवल से ऊपर की तरफ अगर सपोज नहीं जाता है, बेरिश हो जाता है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स 24,801 होगा। अगर इस प्राइस को भी ब्रेकआउट सस्टेन करे तो अगला लेवल 24,678 और उसके नीचे 24,585 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइनल फिगर हमारा 24,496 हो सकता है। तो ये सपोर्ट्स अगर इनकेस ब्रेक होते जाता है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी लेवल के पास प्राइस सस्टेन प्राइस सपोर्ट ले लेता है, जैसे यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर लेवल के पास साइडवेज हो जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, डबल बॉटम या बुलिश रिवर्सल, ऐसा कोई पैटर्न बना के, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो सेम केस है, अगर इस लेवल के पास भी 24,678 के पास भी अगर प्राइस इसी तरह से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। इनकेस प्राइस गैप अप गैप डाउन हो जाए तो आपको, अगर इनकेस गैप अप हो गया, लेट्स से 25,015 के पास प्राइस ओपन हो गया,
तो ये साइडवेज कंसोलिडेट करते हैं, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या फिर यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है, तो उस हिसाब से आप कॉल या पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाए तो कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर ओपनिंग के बाद डायरेक्टली प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस तरह से सेम केस है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है प्राइस इस लेवल के आसपास 24,670 के आसपास, अगर 24,678 के आसपास अगर प्राइस ओपन होता है और यहाँ सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इनकेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और इसे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप फिर से पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं फॉर लोअर टारगेट्स। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप कॉल या पुट में मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर अपने लेवल के आसपास अगर आप ट्रेड करते हो तो लगभग 10 पॉइंट्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज आप देख लीजिए मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया। आप देख सकते हैं कि पहले इनिशियली जब गैप अप ओपन हो गया तो वन साइडेड फॉल आया, लगभग 200 पॉइंट का फॉल आया इनिशियली, और टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ वो कंप्लीटली रिकवर कर लिया और दिन के हाई के पास जाके क्लोज हो गया, मतलब जहां से ओपन हुआ वही जाके क्लोज हो गया। तो इन दिस प्रोसेस इसने क्या किया है कि एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनाया। तो आप देख सकते हैं तो ये राउंडिंग बॉटम का जो पैटर्न है इसका लेंथ हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 पॉइंट का लेंथ है, तो लगभग 200 पॉइंट का लेंथ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये ऊपर का जो लेवल है, ये पर्टिकुलर लेवल है जिसे हम नेकलाइन कहते हैं, अगर इसको प्राइस ब्रेक और सस्टेन कर दे तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तो कम से कम यहाँ पे ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का एक अपमूव आने की पॉसिबिलिटी है एक दो सेशंस के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।